क्या कार्रवाई देखने को मिली है? इस मामले में ये कार्रवाई है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और हमें 48 घंटे से 72 घंटे का टाइम चाहिए। और भी अपराधी हैं जो उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप चाहे धरना प्रदर्शन कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी भी की गई, लाठीचार्ज भी किया गया था। जब अपने परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो आदमी विरोध करता ही है, लेकिन विरोध के बाद पुलिस ने जो ऐसी कार्रवाई करी है वो निंदनीय है। और पुलिस को ना आगे से ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि एक परिवार के ऊपर बात आती है तो कितनी दिक्कतें होती हैं। क्या लगता है भारत देश में हिंदू जो है वो अपने होली का त्यौहार भी नहीं मना सकता शांतिपूर्वक? हाँ, जिस हिसाब से नेतृत्व और नेता चुप बैठ गए हैं और हिंदुओं की राजनीति कर सिर्फ वोट बैंक तक हिंदू हिंदू करते हैं, कटेंगे बटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले डायलॉग मारते हैं, लेकिन उसके बाद चुप हो जाते हैं, तो लगता है इसी प्रकार से हिंदू मरता रहेगा और हमारे ऐसे लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और यही सब चलता रहेगा। रमज़ान का इनका जो है पाक महीना चल रहा है और इस महीने में ऐसी जो है इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इस तरीके से मौत के घाट एक व्यक्ति को, मासूम व्यक्ति को उतार दिया जाता है। नहीं, पाक महीना नहीं, इसमें तो लिखा भी हुआ है कि काफिर को मारना कोई गलत नहीं है और सवाब का काम है। तो अभी आप सब क्या चाहते हैं, इस मामले पे क्या कार्रवाई देखने को मिली? शासन ने बोला है अगर ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर दोबारा आएंगे। एनकाउंटर चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आदरणीय योगी जी जिस प्रकार से एनकाउंटर कर रहे हैं, क्योंकि देखो भय करने के लिए भय बिन प्रीत नहीं होती, हमारे को पता है इस चीज़ का। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की हत्या जिहादी भीड़ द्वारा कर दी जाती है तो एक सोल्यूशन है कि इस घर से अगर लाश गिरे तो उस घर से भी आतंकियों की लाश गिरनी चाहिए, जब भी निर्णय सफलता रहेगा। नहीं तो आओ ताली बजाओ थाली बजाओ चले जाओ, 6 महीने जेल काट के आएंगे, कोई नाबालिग हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, फिर बाहर आएंगे, फिर एक चाकू मारेंगे, फिर निकलेंगे। हत्याएं तो निरंतर होती रहेंगी। अगर इन पे अंकुश लगाना है, इन पर रोक लगानी है, तो एक यहाँ अगर हत्या हो रही है तो उन जिहादी आतंकियों की भी हत्या होनी चाहिए जो मौलाना इस प्रकार के काम कर रहे हैं, उन सबकी हत्या भी निरंतर होनी चाहिए और घेर के उनका एनकाउंटर करना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार वहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। अरे हम सरकार के ही आदमी हैं, हम सारे भाई, हम ही चुनते हैं इन सरकारों को। हमारी एक ही मांग है, अगर वहाँ गोली चल सकती है तो इन आतंकवादियों पर यहाँ भी गोली चलनी चाहिए। लाश वहाँ यहाँ गिरी है तो यहाँ भी गिरनी चाहिए। बहन बेटियों पर अत्याचार यहाँ हुआ है तो उनकी सुरक्षित कैसे रहेंगी जब हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है? तो छोटी 6 साल की बच्ची थी, उसे तो नहीं पता होता ना कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, पर जिसके गलती से चला गया। जिसके दिमाग में जिहाद आतंक भरा हो उसको आप क्या समझाएंगे? एक पानी की बूंद रोड से टकराकर गिर गई तो उस जिहादी आतंकी ने संयोजित तरीके से पहले माँ को मारा, फिर बाप को, फिर ताऊ को, फिर चाचा को। और वो लड़का 11:15 बजे घर में आ रहा था होली खेल करके, उसको पकड़ के घेर के 30-35 लोगों ने सिल्लियों से मारा है, पत्थरों से मारा है। उस लड़के से कोई आपसी रंजिश नहीं गया है। उस लड़के से कोई आपसी रंजिश थी? इनकी रंजिश तो सभी से है, सभी काफिरों से है। हम सारे काफिर ही तो हैं इस्लाम की नज़रों में। भाई कुफ्र काफिर कौन है? जो इस्लाम कुरान और मोहम्मद को नहीं मानते। भाई मैं तो नहीं मानता, उनकी नज़रों में काफिर हूँ, तो मेरा कत्ल वाजिब जायज़ है।